हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज 247। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं द हिंदी एडिटोरियल और उसके वोकैब की। जितने भी आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में हार्ड वर्ड आए हुए हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के वोकैब को भी डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं पहली वोकैब। तो पहली वोकैब आपकी दी गई है ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग क्या होता है आपका, देखिएगा। जो आपका ग्राउंड ब्रेकिंग लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। मतलब जिसकी कोई एक मतलब इसका हम कह सकते हैं कोई भी कार्य एक नए स्तर से शुरू करना। क्या कह सकते हैं? कोई भी कार्य एक नए स्तर से शुरू करना। इसको अगर देखें इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनोवेटिव। इनोवेटिव इनोवेटिव कहेंगे। अगर अगर नेक्स्ट वर्ड देखें इसको तो बोलते पाइनोइंग। PIONEERING, पाइनोइंग। सो ग्राउंड ब्रेकिंग क्या होता है आपका? अभूतपूर्व होता है, कोई भी कार्य नए सिरे से करना। मतलब कोई कार्य क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी दिखाना। अगर बात करें हम इसके सिनोनिम की तो इसके सिनोनिम भी आपके यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। क्या होता है? इन्वेंटिव होता है, INVENTIVE, इन्वेंटिव। या कह सकते हैं हम इसको क्रिएटिव। क्या कह सकते हैं? क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब कोई भी कार्य नए स्तर से शुरू करना। अगर यहीं हम बात करें इसके अपोजिट की कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो अपोजिट वर्ड आपका होगा कॉपीड। क्या होगा? कॉपीड होगा। मतलब किसी के कार्य को अपनी कार्य में नकल कर लेना, मतलब किसी कार्य का कॉपी कर लेना, सेम टू सेम। या हम कह सकते हैं अनओरिजिनल, UNORIGINAL, अनओरिजिनल। इसके क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। गुड ब्रेकिंग मतलब इनोवेटिव। बात करें सिनोनिम्स की तो क्रिएटिव। अगर हम वहीं बात करें इसके अपोजिट की तो कॉपीड या अनओरिजिनल। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया गया है इंटरप्रेटेड। क्या दिया गया है? इंटरप्रेटेड। देखिए ये आपका क्या है? वर्ब है, एक वर्ब की तरीके वर्क करता है। इसका मतलब होता है आपका एक्सप्लेन करना या व्याख्या करना, किसी की बातों को अपने शब्दों में बयां करना। किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को, किसी के द्वारा कहे गए बातों को अपने शब्दों में बयां करना आपका होता है इंटरप्रेटेड। इट मीन्स एक्सप्लेन ऑफ द मीनिंग, एक्सप्लेन ऑफ द मीनिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन और एक्शन। किसी भी की भी बातों की कार्य या उसकी सूचना को अपने शब्दों में बयां करना, वही होता है आपका इंटरप्रेटेड। अगर वहीं बात करें इसके सिनोनिम की, इसका सिनोनिम आपका क्या होता है? एक्सप्लिकेट होता है, EXPLICATE। एक्सप्लेट कह सकते हैं या एक्सपाउंड कह सकते हैं, EXPOUND, एक्सपाउंड होता है। अगर बात करें हम इसके एंटोनिम्स का तो एंटोनिम्स आपका क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड होता है। क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड। अगर अदर अपोजिट वर्ड इसका ढूंढें तो मिनी मिस इंटरप्राइट, MISINTERPRET, मिस इंटरप्रेट। देखिएगा, इंटरप्रेटेड मतलब होता है एक्सप्लेन करना है, किसी की बातों को अपने शब्दों में बयां करना। इट मीन्स एक्सप्लेन ऑफ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शन। अगर वहीं बात करें हम इसके सिनोनिम की तो इसका सिनोनिम आपका होता है एक्सपाउंड या एक्सप्लिकेट। बात करें एंटोनिम्स की तो मिस इंटरप्रेट या मिस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है प्रिसीव्ड। प्रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? तो प्रिसीव्ड का मतलब आपका होता है समझना, किसी की बातों को, किसी की भावनाओं को समझना। इट मीन्स बिकम अवेयर ऑफ, इसको हम कह सकते हैं बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, कम टू रियलाइज समथिंग, कम टू रियलाइज।
मतलब हमें किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के प्रति जागरूक होना। अवेयर मीन्स आपका क्या होता है, जागरूक होता है। इसलिए परसीव्ड को हम कह सकते हैं समझना या किसी की बातों को, एहसास को क्या करना, उसके प्रति जागरूक होना। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स आपका क्या होता है, इसको हम मिस कह सकते हैं, MISS। ओवरलुक बोल सकते हैं इसके एंटोनिम्स को, या मिस ऑब्जर्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, MISOBSERVE, मिस ऑब्जर्व। अगर वहीं बात करें हम इसके सिनोनिम की, सिनोनिम आपका क्या बनेगी इसका, या तो हम इसको कह सकते हैं टेल, या ग्रैस्प GRASP, या ऑब्जर्व। किसी की बातों को ऑब्जर्व करना कहते हैं ना, तो वही ऑब्जर्व क्या होता, परसीव्ड होता, OBSERVE। सो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है एस्केंडेंसी। एस्केंडेंसी क्या होता है देखिएगा, जो आपका एस्केंडेंसी वर्ड लिखा हुआ है ये आपका नाउन है। जब भी आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में CY मिल जाए तो वो आपका क्या होता है, नाउन होता है, नाउन की तरह वर्क करता है। तो जो आपका एस्केंडेंसी वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सुप्रीमेसी। क्या होता है, सुप्रीमेसी मतलब प्रधानता, प्रमुख, कह सकते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ डोमिनेंट पावर। क्या कह सकते हैं इसको हम, ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन ऑफ अ डोमिनेंट, DOMINANT, पावर, POWER, डोमिनेंट पावर मतलब ऑक्यूपेशन ऑफ डोमिनेंट पावर। वी कैन से सुप्रीमेसी, इट मीन्स प्रधानता। अगर बात करें हम इसके सिनोनिम की तो क्या होगा, सुप्रीमेसी होगा, SUPERMACY। सुप्रीमेसी मतलब प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब किसी चीज़ की प्रधानता। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें इसमें, इसका हो जाएगा डोमिनेशन, DOMINATION, डोमिनेशन। सिनोनिम क्या बनेंगे आपके, सुप्रीमेसी या डोमिनेशन। बात करें अगर हम इसके अपोजिट की तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा आपका, सबऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा, सबऑर्डिनेशन, SUBORDINATION, सबऑर्डिनेशन। ये आपका क्या होगा, असेंडेंसी होगा, प्रधानता होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है स्ट्राइफ। क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइफ। इसको बताइएगा स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है। तो स्ट्राइफ आपका है क्या, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है, एक नाउन के तरीके वर्ग करता है, जिसका मतलब होता है आपका वाद विवाद। क्या होता है, वाद विवाद, या बोल सकते हैं झगड़ा। ठीक है, मतलब एंग्री और बिटर डिसआर्गुमेंट, बिटर डिसआर्गुमेंट, ओवर फंडामेंटल इश्यू, ओवर फंडामेंटल इश्यू। क्या होता है स्ट्राइफ, एंग्री और बिटर डिसआर्गुमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यू। अगर इसको हम वन वर्ड में बोले तो बोलते कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है आपका वाद विवाद करना, किसी की झगड़े के, किसी भी व्यक्ति की बातों को गुस्सा होना, या उससे डिसआर्गुमेंट मतलब बहस करना। अगर यहीं पर इसके बात करें हम सिनोनिम की तो आपका क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, DISPUTE। क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। नेक्स्ट बात करें आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट में क्या होता है आपका, बहस करना होता है, वाद विवाद करना होता है। अगर वहीं इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आपका क्या बनेगा, पीस बनेगा। पीस मीन्स शांति, PAACE। नेक्स्ट हारमोनी भी कह सकते हैं, HORMONY, हारमोनी बोल सकते हैं। और कोऑपरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोऑपरेशन, COOPERATION, कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। मतलब स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट,
अगर सिनोनिम की बात करें तो डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पीस, हार्मोनी या कोऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लगा हुआ है शैकल्ड। शैकल्ड क्या है इसको बताइएगा। जो आपका शैकल्ड वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, एक वर्ब है। कैसे वर्क करता है, वर्ब की तरीके वर्क करता है। शैकल्ड मीन्स होता है चैन विद शैकल्स, चैन विद शैकल, SCHACKLES, शैकल, चैन विद शैकल्स। इट मीन्स वी कैन से किसी भी विषय पर बंधन लगाना, किसी के ऊपर बंधन लगाना या रोक लगाना। शैकल को हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, किसी के ऊपर रोक लगाना या बेड़ी लगाना। क्या कह सकते हैं, बेड़ी लगाना, या किसी के ऊपर कह सकते दबाव डालना या रोक लगाना। अगर बात करें इसको सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स आपका क्या बनता है, सिक्योर, SECURE, सिक्योर, या मैनेकल, MANACL, मैनेकल। शैकल्ड का सिनोनिम्स क्या होता है, सिक्योर होता है। अगर और एक देखें सिनोनिम, इसको फेटर भी बोल सकते हैं, FETTER, क्या बोल सकते हैं, फेटर भी बोल सकते हैं। शैकल्ड मीन्स होता है बेड़ी लगाना, इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे, फेटर, सिक्योर, मैनेकल। अगर बात करें हम इसके एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स क्या होगा तो आपका होगा फ्री। फ्री मीन्स क्या होता है, बंधन से मुक्त होना, किसी भी चीज़ से दूर होना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, यानी फ्री होना, स्वतंत्र होना। इसलिए शैकल्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा। शैकल्ड मीन्स होता क्या है, किसी के ऊपर रोक लगाना, किसी के ऊपर बेड़ी डालना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी। ये क्या है, ये आपका एज ए नाउन की तरह वर्क करता है। किसकी तरीके वर्क करता है, नाउन के तरीके। इसका मतलब होता है एक ही समाज में रहने वाले लोग, एक ही प्रोफेशन में काम करने वाले लोग, या एक ही कंपनी में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी कहते हैं। मतलब बिरादरी के लोग। इसको एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, बिरादरी के लोग, बिरादरी। क्या कह सकते हैं, बिरादरी। इंग्लिश में अगर देखें इसको और अच्छे समझें तो बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people of sharing, a group of people sharing a common profession, a common profession। ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन प्रोफेशन। बात करते हैं अगर हम इसके सिनोनिम्स की तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, BAND, बॉन्ड, या ग्रुप बोल सकते हैं, या शेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड, ग्रुप या शेड। इट मीन्स, शेड मीन्स होगा कई सारी चीज़ों का एक समूह, ग्रुप में कई सारे लोग होते उसे बोलते हैं ग्रुप आपका, बैंड आपका क्या होता है, बिरादरी होता है। मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन प्रोफेशन, वी कैन से फ्रेटर्निटी। क्या कह सकते हैं इसको, फ्रेटर्निटी कह सकते हैं। अगर बात करें हम इसके एंटोनिम्स की तो एंटोनियम इसका क्या होगा, सरेनिटी होगा, SORORITY, श्योरिटी, या सॉलिट्यूड बोल सकते हैं। सॉलिट्यूड मीन्स क्या होता है, अकेला होता है। इट मीन्स क्या होगा इसका, फ्रेगनिटी का क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर बोलें सेपरेशन भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है। क्या हो सकता है, सेपरेशन, SEPARATION। सेपरेशन मीन्स होता है अलग होना, सेपरेट करना। ये सेपरेट वर्ड से निकला हुआ है, किससे, सेपरेट। सेपरेट से क्या निकला हुआ है आपका, सेपरेशन, मतलब अलगाव का भाव जहाँ से हो वो आपका क्या हो जाता है, फ्रेटर्निटी का अपोजिट हो जाता है। सो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है टमल्टियस। टमल्टियस, क्या लिखा हुआ है, टमल्टियस। इसका मतलब क्या होता है बताइएगा। देखिए जो आपका टमल्टियस वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, उत्तेजित होता है। क्या होता है, उत्तेजित। मतलब मेकिंग अ अपरोर, मेकिंग अ uproar or loud, uproar, 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 a loud voice। मतलब तेज आवाज़ में चिल्लाना आपका क्या होता है, टमल्टियस होता है। जब हम कोई भी चीज़ तेज आवाज़ में बोलते हैं, कर्कश आवाज़ में बोलते हैं तो वो क्या होता है आपका, टमल्टियस होता है। बात करें अगर इसको सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, लाउड हो जाएगा,
या डिफेंसिंग हो जाएगा, DEFENCING, डिफेंसिंग हो जाएगा, या इसे हम बोल सकते हैं थंडर्स, THUNDEROUS, थंडरस। क्या हो सकता है? थंडरस हो सकता है। लाउड, डिफेंसिंग या थंडरस, इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। अगर हम बात करें इसके अपोजिट की, OPP अपोजिट की, तो आपका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट आपका होगा सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है आपका? कोमल होता है, मुलायम होता है। और क्या कह सकते हैं इसको? माइल्ड बोल सकते हैं, माइल्ड वॉइस। तो इसके क्या हो जाएंगे? ये अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए जो आपका टमल्टियस वर्ड लिखा हुआ किसकी तरह के वर्क करता है? ये एक एडजेक्टिव की तरह के वर्क करता है। याद रखिएगा, किसकी तरह के वर्क करता है? एडजेक्टिव की तरह के वर्क करता है। इसका मतलब होता है उत्तेजित या कर्कश आवाज़ या बहुत तेज आवाज़ में बात करना, चिल्लाना। ये आपका क्या होता है? एक तरफ कह सकते हैं कन्फ्यूज्ड नॉइस, CONFUSED, इसको क्या बोल सकते हैं? कन्फ्यूज्ड नॉइस बोल सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है कॉन्सिलिएशन। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सिक्लेशन। कॉन्सिक्लेशन, जो आपका कॉन्सिक्लेशन वर्ड लिखा हुआ इसको बताइएगा। तो कॉन्सिक्लेशन का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? समझौता। ये नाउन के तरीके वर्क करता है। किसके तरीके? नाउन के तरीके। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ION मिल जाए तो वो किसके तरीके वर्क करने लगता है? नाउन के तरीके वर्क करने लगता है। चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको, कॉन्सिक्लेशन को। इसको बोल सकते हैं द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री। अगर इसको वन वर्ड में देखें तो इसको बोल सकते हैं प्लेकेशन, PLACATION, प्लेकेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लेकेशन। या किसी भी इंसान को गुस्सा होने से रोकने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉन्सिक्लेशन वर्ड यूज करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को गुस्सा होने से, क्रोधित होने से रोकने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्लेशन। ठीक है, उसको समझाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सिक्लेशन। देखिएगा इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं समवन बीइंग द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग एंग्री ऑफ समवन। द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समवन बीइंग एंग्री, गुस्सा होने से रोकने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कॉन्सिक्लेशन। बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम आपका क्या होता है? पीस मेकिंग होता है। क्या होता है? पीस मेकिंग, PEACEMAKING, पीस मेकिंग होता है। अगर नेक्स्ट वर्ड देखें इसका तो होता है अपीसमेंट, APPEASMENT, अपीचमेंट। क्या होता है? अपीचमेंट होता है। बात करें इसके एंटोनिम्स की या अपोजिट की, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? प्रोवोकेशन हो जाएगा, PROVOCTION, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब होता है किसी भी इंसान को गुस्सा करना। क्या करना? किसी भी इंसान को गुस्सा करना, वो आपका क्या होता है? प्रोवोकेशन होता है। लेकिन किसी भी इंसान को गुस्सा होने से रोकने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्सिक्लेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्लेशन। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं फ्रेज ऑफ द डे। आज का जो दिन है उसका मेन फ्रेज क्या है? फ्रेज ऑफ द डे क्या है? तो फ्रेज ऑफ द डे क्या है? सनलाइट अपलैंड्स। क्या है? सनलाइट अपलैंड। इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होता है ए डिजायर्ड फ्यूचर टाइम ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्च्यून। अ डिजायर्ड फ्यूचर टाइम ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून। ये आपका क्या है? फ्रेज ऑफ द डे है। इसको लर्न कर लीजिएगा, ये स्टार लगा कर लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसके बाद देखते हैं हम वर्ड ऑफ द डे। क्या देखते हैं? वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे क्या है आपका? डॉन ऑन। क्या है? डॉन ऑन। डॉन ऑन मीन्स क्या होता है? निकलना, उदित होना या आना। इसका मतलब होता है इफ़ समथिंग डॉन ऑन यू, यू बीइंग अंडरस्टैंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ़ समथिंग
एन आइडिया और फैक्ट डॉन्स ऑन यू, यदि आपके दिमाग में कोई भी फैक्ट या आइडिया आता है, यू बीइंग अंडरस्टैंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उसे पहले ही बार में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। दैट मीन्स वी कैन से डॉन ऑन, क्या बोल सकते हैं उसको, डॉन ऑन। समझ में आ गया होगा वर्ड ऑफ द डे। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, कुछ प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं। सो देखिएगा, देखिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट अपोजिट देखेंगे, 4 या 5 जो प्रीवियस ईयर की बार बार पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद सिनोनिम देखेंगे, 4 या 5 सिनोनिम्स होंगे आपके इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या देखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं, चलिए कि देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है आपका एरोडाइट। क्या लिखा हुआ है, एरोडाइट। इसका आपको बताना क्या है, अपोजिट बताना है। क्या बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एरोडाइट मीन्स क्या होता है, देखो एरोडाइट मीन्स होता है आपका विद्वान। क्या होता है, विद्वान होता है, स्कॉलरली होता है, विद्वान होता है। इसका आपको बताना एंटोनिम्स। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, एजुकेटेड, अनस्कॉलरली, स्कॉलरली, पजेसिव। यहाँ पर UN लिखा हुआ है, अनस्कॉलरली लिखा हुआ है। बताइएगा इसका आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो SSC बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, कई बार पुट अप हुए क्वेश्चन हैं ये, इनको यार ध्यान से देखिएगा। एरोडाइट मीन्स आपको पता है विद्वान होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरली हो जाएगा, क्योंकि स्कॉलर मीन्स होता है आपका विद्वान और अनस्कॉलरली मीन्स क्या होता है, मूर्ख कह सकते हैं। UNSCHOLARLY, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो राइट है। एरोडाइट का क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरली हो जाएगा। जबकि एजुकेटेड का मतलब आप जानते ही हैं, स्कॉलरली भी जानते हैं, पजेसिव भी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका कॉक्स। कॉक्स मीन्स क्या होता है, इसका अपोजिट बताना है आपको। और 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, डल, डिसर्ड, एक्टिव या स्पीड। इसमें बताइएगा कॉक्स। देखिए जो कॉक्स वर्ड लिखा हुआ है ये आपका होता है फुसलाना या बहलाना। क्या होता है, कॉक्स मीन्स होता है फुसलाना या बहलाना। इसमें का करेक्ट अपोजिट वर्ड दीजिएगा, अपोजिट मीनिंग बताइएगा क्या होगा, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्यूड। क्या होगा, डिस्यूड। डिस्यूड मीन्स क्या होता है, मना करना। क्या करना, मना करना। आप क्या होता है, डिस्यूड होता है। जबकि कॉक्स मीन्स क्या आपको पता ही है, फुसलाना या बहलाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है अल्टरकेशन। क्या लिखा हुआ है, अल्टरकेशन। इसका मीनिंग बताइएगा और इसका अपोजिट भी बताइएगा। क्या बताना है इसका, एंटोनिम्स आपको बताना है इसका, ठीक है। तो बताइएगा अल्टरकेशन का 4 ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन, चैलेंज, कंप्रोमाइज या अपोजिशन। बताइएगा एक्सप्लेनेशन, चैलेंज, कंप्रोमाइज या अपोजिशन। तो देखिए जो अल्टरकेशन वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा होता है। एक्सप्लेनेशन मीन्स आपको पता है व्याख्या करना होता है। चैलेंज मीन्स चुनौती देना होता है। कंप्रोमाइज मीन्स होता है सुलह कराना। क्या होता है, सुलह कराना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। कहते हैं ना कि उसको बुला लो वो कंप्रोमाइज करवा देगा। किसी व्यक्ति को बोलते हैं जब झगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उस बंदे को बुला लो वो क्या करवा देगा, कंप्रोमाइज़ करवा देगा। इसलिए जो अल्टरकेशन का अपोजिट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, कंप्रोमाइज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है एनिमोसिटी। क्या लिखा हुआ है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या लिखा हुआ है, एनिमोसिटी। इसका मतलब क्या होता है आपका, शत्रुता होता है। क्या होता है, शत्रुता होता है। 4 ऑप्शन गिवन है, लव, लक, लॉस्ट, लॉस। सही ऑप्शन चुनिएगा, सही ऑप्शन पे मार्क कीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका, सही आंसर मार्क कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा इसको अपोजिट क्या होगा। तो जब अगर हम बात करें इसके अपोजिट की, अगर एनिमोसिटी मीन्स शत्रुता होता है तो लव मीन्स क्या होता है, प्रेम होता है। इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लव क्या होगा आपका, करेक्ट एंटोनिम्स से अपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया गया है, दिया गया है सेंश्योर।
सेंश्योर, इसका यहाँ से आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है यहाँ से आपको, सिनोनिम्स बताना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड बताना है आपको। सेंश्योर, सेंश्योर मीन्स क्या होता है, 4 ऑप्शन गिवन है आपके, क्रिटिसाइज, अप्रिशिएट, ब्लेम या व्यूज। बताइएगा, सही आंसर कीजिएगा सेंश्योर का। तो जो सेंश्योर है इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या करना, निंदा करना या आलोचना करना। क्या होता है, सेंश्योर मीन्स होता है निंदा करना। देखिए जहाँ पर भी आपको हार्ड मीनिंग या इंपॉर्टेंट वोकैब मिलेगी वहाँ पर मैं उसका अर्थ बताता चलूँगा, इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा। सेंश्योर मीन्स क्या होता है, आलोचना करना या निंदा करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिसाइज हो जाएगा। क्या होगा, क्रिटिसाइज, क्योंकि क्रिटिसाइज भी क्या है आपका, इसका मतलब भी होता है आलोचना करना या निंदा करना। आलोचना करना या निंदा करना। देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिसाइज हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें अप्रिशिएट की, तो अप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। क्या करना होता है, प्रशंसा करना या बड़ाई करना होता है। ब्लेम मीन्स किसी पर आरोप लगाना होता है। एब्यूज मीन्स आपका गाली देना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है क्वियर। क्वियर, क्वियर का क्या मतलब होता है। इसके बाद 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, क्वारल, क्विकन, वीवर एंड ट्रेम्बल। करेक्ट आंसर कीजिएगा। सिनोनिम्स बताना है आपको, सही मीनिंग बताना है जो आपको बिल्कुल करेक्ट लगे। क्वियर, देखो क्वियर मीन्स आपका क्या होता है, कांपना या घबराना होता है। क्या होता है, कांपना या घबराना होता है। इसके बाद 4 ऑप्शन है, क्वारल आपको पता है, क्विकन मीन्स बहुत जल्दी, वीवर, वीवर मीन्स लहराना, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल मीन्स भी आपका क्या होता है, कांपना या घबराना होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेम्बल हो जाएगा। ट्रेम्बल मीन्स कांपना या घबराना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, इसका बताना आपको सिनोनिम्स। 4 ऑप्शन गिवन है, इंडस्ट्रियस, इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, इनर्जेटिक। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट मीन्स आपका क्या होता है, मेहनती होता है, हार्ड वर्कर होता है, मेहनती, या बोल सकते हैं हार्ड वर्कर। जो कठिन परिश्रम करता है उसे क्या बोलते हैं, डिलीजेंट बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडस्ट्रियस, इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, इनर्जेटिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियस मीन्स भी आपका क्या होता है, हार्ड वर्कर होता है। क्या होता है, हार्ड वर्कर, इट मीन्स इंडस्ट्रियस। अगर बात करें वहीं हम इंडिफरेंट की, तो इंडिफरेंट होता है आपका न्यूट्रल, उदासीन। क्या होता है, उदासीन, जिस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसको बोलते हैं अपैथेटिक, APATHETIC, अपैथेटिक। इसको करेक्ट स्टार लगा के मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है अपैथेटिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया अपैथेटिक मीन्स, इसका सिनोनिम्स पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, इंडिफरेंट हो जाएगा। बात करते हैं इंटेलिजेंट, आपको पता है, इसलिए डिलीजेंट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन मीन्स क्या होता है, इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, कंसिडरेशन, मेडिटेशन, डेलिब्रेशन, इनर्जेटिक। करेक्ट आंसर कीजिएगा, कंसिडरेशन, मेडिटेशन, डेलिब्रेशन या इनर्जेटिक। तो कंटेम्पलेशन मीन्स आपका क्या होता है, विचार होता है या विचार मग्न होता है। क्या होता है, विचार कह सकते हैं या विचार मग्न कह सकते हैं, विचार मग्न कह सकते हैं। बात करें अगर हम कंसिडरेशन की, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी विचार होता है। बात करें मेडिटेशन की, तो इसका मतलब होता है ध्यान करना। क्या करना, ध्यान करना। डेलिब्रेशन आपका विचार विमर्श करना होता है, विचार विमर्श करना। तो करेक्ट आंसर बताइएगा, कंसिडरेशन विचार, मेडिटेशन ध्यान करना, डेलिब्रेशन विचार विमर्श या विवेचना करना। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा डेलिब्रेशन। क्या होगा, डेलिब्रेशन। देखिए
देखने में आपको कंसंट्रेशन और डेलिब्रेशन की मीनिंग सेम लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर विचार करना और विचार विमर्श करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जो आपका एसएससी है वो किसको अप्रूव कर रही है, किस मीनिंग को राइट अप्रूव कर रही है, डेलिब्रेशन को अप्रूव कर रही है। किसको? डेलिब्रेशन को। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, डेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स क्या होता है, इसका सही सिनोनिम्स बताना है, करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ड्यूरेशन, आर्ग्यूमेंट, फ्लैटरी, इंस्टीट्यूशन। 4 वर्ड गिवन है, करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। देखिए जो एडुलेशन लिखा है उसका मतलब क्या होता है? चापलूसी करना या खुशामद करना। क्या करना? खुशामद या चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। वो आपका क्या होता है? एडुलेशन होता है। एडुलेशन मीन्स खुशामद करना या चापलूसी करना। इसका सही वर्ड क्या होगा जो सेम मीनिंग दे? ड्यूरेशन होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, फ्लैटरी होगा या इंस्टीट्यूशन होगा? बताइएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स क्या होता है? चापलूसी होता है। क्या होता है? चापलूसी होता है। चापलूसी करना होता है या किसी की खुशामद करना होता है, एडुलेशन। सो नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है अ पर्सन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे क्या बोलेंगे? ये आप क्या गए? ईडियम्स। क्या आ गए? ईडियम्स। जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं उसको लेकर आया हूँ मैं। तो मार्क कीजिएगा, आंसर क्या होगा? प्राउड होगा, इगोइस्ट होगा, बोस्टर होगा या इसेंट्रिक होगा? करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलते हैं इगोइस्ट। क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। जो इंसान अपने ईगो में रहता हो उसे क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। मतलब जो अपने ईगो में रहता हो, अपने आप में मस्त हो, उसे बोलते हैं इगोइस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इगोइस्ट हो जाएगा। इगोइस्ट मीन्स अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है वन हु स्पीक्स लेस इन द फॉर्म। वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो उसके लिए क्या बोलते हैं? वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो उसके लिए क्या बोलेंगे? अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल, रेटिसेंट, गर्लस या बैनल? करेक्ट आंसर कीजिएगा। वन हु स्पीक्स लेस इन फॉर्म। जो व्यक्ति, जो बंदा बहुत कम बोलता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो होगा आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होगा? रेटिसेंट। उसे क्या बोलेंगे? रेटिसेंट। अगर वहीं बात करें हम अगर गर्लस की, तो गर्लस क्या होता है आपका? टॉकटिव पर्सन होता है। टॉकटिव पर्सन। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, बाचाल होता है, बातूनी होता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं गर्लस। गर्लस में टॉकटिव पर्सन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर यहीं तक। जितनी भी आज की इंपॉर्टेंट वोकैब थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट एरर डिटेक्शन जो आपके IBPS में पूछे गए हैं। एरर डिटेक्शन उनको यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगला हमारा सेशन होगा, कौन सा होगा? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। अगला सेशन किसका होगा आपका? अगला सेशन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का होगा। सो देखना ना भूलें, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पूछ रहा है इस समय, न्यू पैटर्न पर बेस्ड होंगे। सो देखना ना भूलें। थैंक यू क्लास। सो अगर वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।